हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथिज्म। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू इंक्रीज स्पीड ऑफ योर कैलकुलेशन। मतलब आप अपनी कैलकुलेशन की स्पीड को कैसे बढ़ा सकते हैं, वो क्या तरीके हैं जिससे आप अपनी कैलकुलेशन को अच्छी कर सकते हैं और एक मैथ में अच्छा स्कोर पा सकते हैं। इससे पहले हमें ये समझना होगा कि कैलकुलेशन कितना ज़रूरी है। इस बात को समझने के लिए मैं बताता हूँ कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास 3 स्टेप होते हैं। मतलब 3 स्टेप। पहला स्टेप अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन को पढ़ना, समझना, कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है क्या। दूसरा स्टेप आता है आपका जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ रखा है उस चीज को अप्लाई करना। और जो तीसरे नंबर में आता है वो रोल है आपकी कैलकुलेशन का। तो आप यहाँ से एनालाइज करिए कि आपने क्वेश्चन आपको लगाना आता है, आप क्वेश्चन को जानते हैं, टॉपिक पढ़ रखा है, तब भी कुछ नहीं होने वाला अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी नहीं है। तो रोल तो इसका बहुत मतलब इम्पोर्टेंस तो बहुत ज़्यादा है। तो अब हम इसको नेग्लेक्ट तो नहीं कर सकते। मतलब मैं बताना चाहूँगा, जैसे एक व्लादिमीर हैरोविट्ज़ का कोट है कि द डिफरेंस बिटवीन द ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इज प्रैक्टिस। एंड मैं कहता हूँ कि डिफरेंस बिटवीन सिलेक्शन, सक्सेस एंड योर फेलियर इज आई थिंक कैलकुलेशन। क्योंकि मैथ तो आपके एग्जाम में आना ही आना है और मैथ सीखने के लिए कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए। ओके, तो अब बात आती है कि कैलकुलेशन अच्छी कैसे की जाए। तो इसके लिए कैलकुलेशन को पहले आप समझिए, कैलकुलेशन है क्या। कैलकुलेशन बेसिकली क्या है, एक्यूरेसी एंड स्पीड। मतलब अगर आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है और स्पीड नहीं है तब भी कुछ नहीं होना, आप क्वेश्चन ज़्यादा नहीं अटेम्प्ट कर सकते। और अगर आपकी स्पीड अच्छी है, एक्यूरेसी नहीं है, तो माइनस मार्किंग की वजह से तब भी आपका कुछ नहीं हो सकता। तो मतलब इन दोनों चीज़ों पे हमें काम करना पड़ेगा इफ़ यू वांट इम्प्रूव आवर कैलकुलेशन। तो फर्स्ट एक्यूरेसी समझते हैं। तो हम एक्यूरेसी कैसे बढ़ा सकते हैं, हमें गलतियों पर ध्यान देना होगा। गलतियों पर ध्यान देने का इन द सेंस कि हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम ST देते हैं या मॉक्स लगाते हैं, उनमें जो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं उन पर हमारा ध्यान कभी जाता ही नहीं, या देख लेते हैं तो जस्ट सोल्यूशन देख लिया बस हो गया। हमें वो गलती नहीं करनी है, हमें एक प्रॉपर सेपरेट नोट्स बनाना पड़ेगा, उसमें हम अपनी गलतियां नोट करेंगे। क्योंकि जब आप गलतियों पे ध्यान देना शुरू करते हैं तभी गलतियों होने के चांसेस कम होंगे, इससे आपकी एक्यूरेसी इंक्रीज हो जाएगी। सेकेंड चीज आती है कि स्पीड को कैसे बूस्ट किया जाए। तो ये आता है मेन सेगमेंट, अब आपकी कैलकुलेशन का स्पीड कैसे बढ़ाया जाए। तो स्पीड बढ़ाने के लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है, फर्स्ट क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट। मतलब आप जो पढ़ रहे हैं इसके बेसिक पे मैंने वीडियो बना रखा है, आप इसको देख सकते हैं कि बेसिक कैसे पढ़ा जाए। तो वो क्लैरिटी जब तक नहीं होगी आपकी स्पीड अच्छी नहीं हो सकती। आप ट्रिक्स चाहे जितना पढ़ ले, स्पीड उससे अच्छी होने वाली नहीं है। तो स्पीड बढ़ाने के लिए आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए कॉन्सेप्ट पे। दूसरी चीज आती है माइंड कैलकुलेशन। तो स्पीड बढ़ाने का जो मैं मानता हूँ, माइंड कैलकुलेशन से स्पीड को काफ़ी बढ़ाया जा सकता है। और ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, इसमें काफ़ी मेहनत लगेगी, हमें टाइम देना पड़ेगा। तो वो कैसे करना है, तो माइंड कैलकुलेशन कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए मुझे मतलब जैसा लगता है कि आपको नॉलेज ऑफ नंबर होनी चाहिए। इससे मुझे एक बात याद आती कि GH हार्डी ने रामानुजन के लिए क्या बोला था कि एवरी नंबर इज आई थिंक फेलो ऑफ रामानुजन, दे सेड दैट। एंड इस बात से हम समझ सकते हैं कि कैलकुलेशन इज जस्ट द नॉलेज ऑफ नंबर। अगर आप सारे नंबर को जानते हैं, पहचानते हैं, तो आपकी कैलकुलेशन और स्पीड अच्छी होगी। तो हम वो कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हमें तो उतना करना नहीं है, हमें जस्ट क्या करना है, कुछ स्टेप मैं लिख देता हूँ। फर्स्ट, आपको टेबल्स याद होनी चाहिए, 1 to 20 बेसिक है, इसके बाद भी अगर आपको याद है देन इट इज गुड फॉर यू। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, स्क्वायर के लिए मैंने वीडियो भी बना रखा है कैसे जल्दी निकाला जाए, बट यहाँ बात करते हैं कि 1 to 30 आपको स्क्वायर याद होना चाहिए। दूसरी चीज 1 to 20 आपको 1 to 21 आपको क्यूब याद होना चाहिए। कुछ पावर्स हैं बेसिक, ये आप देख लीजिए, ये पावर्स आपको पता होनी चाहिए। जैसे मैं कुछ पावर्स लिख देता हूं, ये पावर्स आपको पता होनी चाहिए। और क्या चीज है, कुछ परसेंटेज, पार्ट परसेंटेज है, ये भी आपको पता होने चाहिए। और कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिपलेट्स होते हैं, इनका बहुत यूज है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो ये आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। तो स्पीड के लिए हमने 2 चीजें देख रखी कि क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट होना चाहिए और कुछ चीजें हमें नॉलेज ऑफ नंबर के लिए कुछ चीजें हमें पता होनी चाहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज आती है अब ट्रिक्स। मैंने इसको एकदम लास्ट में रखा है, ये जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कैलकुलेशन के लिए। तो ट्रिक्स के बेस पे कैलकुलेशन अच्छी नहीं हो सकती, बट हाँ दिस इज द पार्ट ऑफ कैलकुलेशन। मतलब इसको करके आप कैलकुलेशन को काफी हद तक सही कर सकते हैं। तो ट्रिक्स क्या है, ट्रिक्स मतलब जैसे स्क्वायर निकालने की ट्रिक्स होगी जो कि मैंने करा रखा है।
क्यूब्स कैसे निकाले जाए, स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाए, क्यूब रूट कैसे निकाला जाए, इन सब के कुछ छोटे छोटे तरीके हैं, उनके बेस पे हम इनको जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। उन सभी को मैंने करा रखा है, आप 1 बाय 1 करके देख सकते हैं और इससे आपको ट्रिक्स की नॉलेज मिल जाएगी जिससे आप अपने क्वेश्चन में अप्लाई कर पाएंगे एंड चेंज देखेंगे कि कैलकुलेशन काफ़ी हद तक आपकी सही हो चुकी है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज लास्ट में मैं बस इतना कहना चाहूँगा। आई रिमेंबर कि आंद्रे गाजी, फेमस अमेरिकन टेनिस प्लेयर, सेड दैट कि इफ़ यू डोंट प्रैक्टिस यू डोंट डिजर्व टू विन। मतलब अगर आप ये चीज़ें प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप सिलेक्शन के हकदार नहीं हैं। अगर आपको सिलेक्शन से प्यार है तभी मैं आपसे आज ये वादा लेना चाहता हूँ कि आप आज से ही इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आप इन चीज़ों को याद करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि आप में इम्प्रूवमेंट दिखेगा और कैलकुलेशन आपकी अच्छी हो जाएगी। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि कैलकुलेशन को कैसे बढ़ाया जाए, और अगर क्लियर हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब मैथिज्म। गुड बाय।